अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इधर डिस्कस करेंगे कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स के इंट्रोडक्शंस या बेसिक्स वी कैन से। सबसे पहले तो हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे बेसिक चीज़ या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बेसिक तो नहीं कह सकते, लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सीपीयू होता है। और सीपीयू में क्या-क्या होता है वो हमें जैसा कि पता है सीपीयू कैसे काम करता है, उसमें क्या-क्या होता है, वो उसको आज हम डिस्कस करेंगे फॉर माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास सबसे पहले एक प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का तो हमें पता ही है, अंदाज़ा है कि हमारे पास जो हैं जो एएलयू होते हैं, इसमें हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस इस तरह के कोई भी ऑपरेशंस करवा सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास इधर रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर्स भी हम जो है कुछ अपना डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। ये एक टाइप है कंप्यूटर मेमोरी की रजिस्टर, जो बहुत जल्दी से क्विकली एक्सेप्ट करती है और स्टोर करती है, इवन के ट्रांसफ़र डाटा भी करने में हेल्प होती है। और इसमें डाटा डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों स्टोर करवा सकते हैं क्विकली। और ये सीपीयू के अंदर काफ़ी यूज़ होती है। और इसके अंदर मेमोरी लोकेशंस भी यूज़ होती हैं। और एक इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी लोकेशंस और सब कुछ स्टोर करने में इट्स जस्ट अ लाइक मेमोरी, जो कि कंप्यूटर सीपीयू में हम यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स हमने अपने पिछले कोर्स में डीएलडी में पढ़े भी थे, कैसे ये वर्क करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो जो है अ, ये एक डाटा होल्डिंग प्लेसेस हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर प्रोसेसर की कुछ भी चीज़ें, मतलब कि जो भी डाटा स्टोर करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे, वो इसमें स्टोर करवाएंगे। अब चलते हैं इसको, एक मिनट जी। तो अब देखा जाए तो इसके अंदर हमारे सीपीयू के अंदर जो चीज़ें आती हैं, अगर सीपीयू के साथ जो कनेक्शंस होती हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि एक मेमोरी का यूनिट कनेक्ट होता है और ये सीपीयू है हमारा। और इसके अंदर ही हमारे पास ये आईओ पिन्स हैं और डाटा बस है, जो डाटा बस के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम अपना इनपुट्स दे सकते हैं, और कंट्रोल बस, राइट, रीड एंड एवरीथिंग। तो हमारी मेमोरी के अंदर कुछ प्रोग्राम हुआ हुआ कोई चीज़ है, लाइक कोई भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक मेमोरी सेल के अंदर स्टोर्ड हैं। तो हमारा सीपीयू वर्क इस तरीके से करेगा कि जब हमारे पास एड्रेस पास के अंदर, जब जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है वो ज़ीरो देगा एड्रेस पास को, तो हम इधर से उसके ऊपर ज़ीरो एड्रेस पर देखेंगे कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है। हमारे पास इंस्ट्रक्शन 31 है, जो कि हमारी हेक्स में इंस्ट्रक्शन, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए है, या लाइक हम अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये अभी क्या होगा। तो हमारे पास जब 31 है इंस्ट्रक्शन, तो वो जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है वो ये है कि 17 प्लेस है ए में। तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर होगा। जो इंस्ट्रक्शन 31 है वो पहले इंस्ट्रक्शन डिकोडर पर जाएगी, और ये हमारे पास काउंटर चेंज हो गया, और इसने यानी कि बता दिया कि एक प्रोग्राम काउंट हो चुका है, जो कि अभी रन हो चुका है, इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास चले गया है। इधर से हमारे पास कंट्रोल बस ने रीड राइट का सिग्नल दिया, और इधर से आईओ पिन 17 से हमने जो भी डाटा स्टोर करवाना करवाना है, लाइक 9 अगर इनपुट करते हैं, तो वो 9 स्टोर हो जाएगा डाटा बस के थ्रू एट फर्स्ट एड्रेस, या फर्स्ट प्लेस, या आप कह सकते हैं ज़ीरो एड्रेस पर इन रजिस्टर। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर ने फिर से एड्रेस दिया 1, और ये एड्रेस बस के पास गया 1 पर। जो इंस्ट्रक्शन थी वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर पर आई C4, जो कि बी कि ए के अंदर जो वैल्यू है, या ए के अंदर जो भी स्टोर है, उसको बी रजिस्टर पर या रजिस्टर पर स्टोर करा दें, बी जो है जगह पर या एड्रेस पर। तो अब ये 9 इधर चल गया। इससे ये भी पता चल गया कि हमारे प्रोग्राम काउंट 2 प्रोग्राम हो चुके हैं। अब ये अगला एड्रेस गया, एड्रेस पास में फिर से इसी तरीके से 26 इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग आई। अब
काउंटर PC3 हो गया है। और 3 वाला कह रहा है कि 6 प्लेस पर जो भी एड्रेस है, जो भी चीज़ है वो ए पर कॉपी कर दें या ए पर ट्रांसफ़र कर दें या स्टोर करवा दें। अब ये 6 प्लेस पर 5 था तो 5 उठाया उसने और ये ए पर स्टोर करवा दी, सिंपल। अब 5 ए पर स्टोर है, दोबारा से प्रोग्राम काउंटर 3 पर गया, इसने एड्रेस भेजा, 3 वाला 81 था, 81 इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग किया। डिकोडिंग होने के बाद उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली, जो कि है 81 पर कौन सी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ALU को एक्टिवेट किया और सबमिशन करवानी है, एडिंग मतलब कि प्लस ऑपरेशन करवाना है, तो प्लस ऑपरेशन एट रजिस्टर ए एंड बी। अब इस इंस्ट्रक्शन की वजह से अब हमारे 5 और 9 दोनों ALU में ट्रांसफ़र हो गए, इन दोनों को प्लस किया, ई में स्टोर था, लाइक ए प्लस बी, जो भी आंसर जो भी आया उसको ई एज आ ई इधर हमने स्टोर करवा दिया रिज़ल्ट ए प्लेस पर। दोबारा से प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस आगे गया, 4 पर जो भी है ई ए, वो दोबारा से इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ और वो है कि ए पर जो प्लेस जगह है, जो भी चीज़ है वो 7 एड्रेस पर चली गई। इस तरीके से जो एड्रेस बस में 7 आया और इस तरीके से हमारे पास अपना जो है CPU वर्क कर रहा है इसी सेंस में। ये अब इसी तरीके से जो भी प्रोग्राम के अंदर मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम हमने स्टोर करवाया होगा या प्रोग्राम किया हुआ है, वो उस इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगा अपने डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, लाइक इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूज़ हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर यूज़ हो रहा है, रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ALU यूज़ हो रहा है। और इस तरीके से हमने अपने CPU को वर्क करवाया और इस CPU इज़ द मेन थिंग इन कंप्यूटर, तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अब इसमें लॉजिक सर्किट भी इसीलिए है कि कुछ जगह पर लॉजिक सर्किट्स यूज़ करते हैं, जो भी हमने DLD में जितने भी लॉजिक सर्किट्स पढ़े हैं उनको इधर यूज़ कर सकते हैं, लाइक डिकोडर, एनकोडर, एवरीथिंग। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। और इसमें ऑप कोड है, ऑपरेंड है, इसके बारे में बताया कि मेमोरी और ह्यूमन किस तरीके से, मतलब कि हमारे पास ऑपरेशन कोड होते हैं जिसको हम जो कि एक प्रॉपर मीनिंग जो है मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और कोड और ऑपरेंड दोनों को मिला के एक इंस्ट्रक्शन बन जाती है। तो इस तरीके से अब हम जो है अब हम दूसरे जो है अगला हम टॉपिक जो कि हमारे पास आ जाता है AVR का। तो AVR के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि इस AVR इज़ अ आर्किटेक्ट जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर का होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है। तो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर जो कि हम आम अपने यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स, तो इसमें हम जनरल पर्पस है कि हम कोई भी हम इनसे काम ले सकते हैं, लाइक रैम रोम यूज़ हो रहा है इसमें, IO पोर्ट है, टाइमर है, सीरियल पोर्ट है। तो इस तरीके से ये सब कनेक्टेड होते हैं और हम किसी से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम अगर कोई भी यूज़ करना चाहते हैं अपना, कोई भी परफॉर्म करना चाहते हैं जनरल परफॉर्म, जैसे हम लैपटॉप पर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं प्रोग्राम बनाते हैं, कोई ऐप्स देखना चाहते हैं, वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं, वेबसाइट पर कोई भी लिंक रन करना चाहते हैं, एवरीथिंग। तो इस तरीके से ये जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, मगर माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस ये आ जाता है कि इनको आपने उस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि जो ये स्पेसिफिक टास्क है इनके लिए। अगर ये इसकी ये लाइक पिन्स हैं, अगर कोई पिन्स हैं तो वो वही टास्क परफॉर्म करेंगे जो दे आर मीन टू। अगर हम जनरल पर्पस में देखें तो आप कंप्यूटर जब भी खोलते हैं तो उसमें आप रैम और रोम वगैरह सब आप देख सकते हैं कि आप यू कैन चेंज योर इवन रैम, हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, लाइक एवरीथिंग। इट्स अ जनरल पर्पस, बट माइक्रो कंट्रोलर में इस तरह नहीं होता। इनको एक दफ़ा जो बना दिया है, जिस काम के लिए बनाया है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है, तो ये उसी के लिए इस्तेमाल होंगे। अब इसमें AVR जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, मतलब कि दो तरह के तो नहीं कह सकते, ये मोस्ट कॉमन माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं उनमें AVR आ जाता है, ARM आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक जो AVR है, अब वो PIC के साथ
पीआईसी फैमिली के साथ ने ही खरीदी है, तो वो उन्हीं के थ्रू अब से बन रहा है। ये एक आर्किटेक्चर जो कि कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। और ये आर्किटेक्ट जो है हम देखेंगे, ये हार्वर्ड आर्किटेक्ट का मतलब कि मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड वर्जन है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी हमने देखा था, और दूसरा भी था, तो उससे ये एवीआर भी जो है उसी से मॉडिफाइड वर्जन है इसका। और इसके अंदर ये देखें डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के ये कॉमन नेम्स हैं और काफ़ी फेमस नेम्स हैं, लाइक 8051, और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो हमारे पास आर्किटेक्ट जो है, ये हमारे पास ये आर्किटेक्ट आ जाता है। लाइक इसमें ए वी आर इंटरनल आर्किटेक्ट है, इसमें हमारे पास प्रोग्राम रोम, ओ एस सी, इंटरप्ट यूनिट है, पोर्ट्स है, अदर प्रेफरल्स है, रैम है, एप्रोम है, टाइमर्स है, तो सीपीयू बस वगैरह। तो इस तरीके से हम अभी इसको एक इस आर्किटेक्ट को पढ़ने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक यूज़ कर लेते हैं, एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जी, हम एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस डिवाइस, ठीक है। तो डिजिटल अटेंडेंस डिवाइस में हमारे पास जो है, डिजिटल अटेंडेंस डिवाइस में आप देखें कि ये एक मतलब कि डिजिटल अटेंडेंस में भी हम एक सीपीयू और इसको एज अ परफॉर्म, जैसे माइक्रो कंट्रोलर को हमने जैसे पीछे देखा है कि वो डिफरेंट होता है जनरल पर्पज से, उसी तरीके से ये कोई अगर डिवाइस कोई एज एग्जांपल ले लेते हैं डिजिटल अटेंडेंस डिवाइस, तो उसमें हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि वो अब हमारे पास जो काम करेगी वो डिजिटल अटेंडेंस का काम करेगी थ्रू फिंगरप्रिंट सेंसर या एनीथिंग। तो हमारे पास ये प्रोग्राम रोम है जिसके अंदर प्रोग्राम होती है, इसमें सारे प्रोग्राम हमने प्रोग्राम किए होते हैं। अब इसमें कैसे प्रोग्राम, लाइक इसको प्रोग्राम हमने किया होता है लाइक हाउ टू स्टोर फिंगरप्रिंट्स, डिटेक्ट फिंगरप्रिंट्स, स्कैन फिंगरप्रिंट्स थ्रू द सेंसर। तो इस तरीके से आगे चलते हैं तो हमारे पास ये ओ आ जाता है, ऑस्किलेटर। इसके अंदर हमारे पास क्रिस्टल यूज़ हो रहा है जो कि 20 मेगाहर्ट्ज़ तक वाइब्रेट कर सकता है। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब कि उसके अंदर क्रिस्टल्स हैं जो कि जिसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देते हैं सीपीयू को ताकि वो वर्क करता रहे। और इस तरीके से हमारे पास आगे जाके रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्परेरी प्रोग्राम मेमोरी है जो कि रन करती है। रैम को सबको पता है हमारे कंप्यूटर्स में भी होती है, इट्स अ जो कि लाइक अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है कुछ स्टोर करने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट आपके पास 1 टीबी तक भी हो सकता है, 2 टीबी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मगर रैम आपके पास ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव इन अ सेंस कि ये स्टोरेज से महंगी होती है। ये टेम्परेरी प्रोग्राम मेमोरी होती है, तो इसमें आप लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स द अगर ये जितनी ज़्यादा आपके पास मेमोरी होगी उतने बड़े प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। तो ये रैंडमली है, टेम्परेरी है कि अगर आप कोई भी लाइक अगर आपने जैसे स्कैन फिंगरप्रिंट करना है, इसका प्रोग्राम आप रन करते हैं लाइक कोई भी है, वो जो भी प्रोग्राम होगा वो रैम में जाएगा, तो ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम तो वो उसमें रन करने के लिए इसमें स्टोर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी। जैसे ही ऑफ होगा, लाइक अगर इसको पावर मिल रही है, रैम चल रहा है, इसके पास सिग्नल है कि इसमें स्कैन फिंगरप्रिंट का प्रोग्राम इसमें स्टोर है, अगर ये बंद हो जाता है तो ये इट कैन बी erased easily, automatically erased. So we have इंटरप्ट यूनिट। अब ये इंटरप्ट यूनिट क्या करता है कि एक सिग्नल है जो कि ऑपरेशन सिस्टम को स्टॉप कराने के लिए या कुछ भी, इट्स अ सेंस सिग्नल कि अगर आपने करंट प्रोग्राम को स्टॉप कराना है या अगला रन करवाना है, कंटिन्यू करना है, एनीथिंग, तो ये वो उस चीज़ के लिए इंटरप्ट यूनिट होता है। इंटरप्ट यूनिट में आपके पास माउस कीबोर्ड वगैरह आ जाते हैं क्योंकि उसके थ्रू आप सिग्नल देते हैं कि आपने, तो these are the signals that decide whether to stop the current program or run next। अब अगली हमारे पास आ जाता है ई फ्रॉम। इसके अंदर रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर आप
लाइक कोई भी चीज़ अगर आप स्टोर करवाते हो, इट्स इजीली इजीली अरेज्ड अरेजेबल डाटा। अगर आप इसके अंदर कोई भी लाइक पासवर्ड या कोई फिंगरप्रिंट, लाइक हमारी एग्जांपल में डिजिटल अटेंडेंस डिवाइसेस की फिंगरप्रिंट स्टोर होंगे, तो उसको जैसा कि अगर मैं कोई भी फिंगरप्रिंट्स है फॉर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, हम कोई भी फिंगरप्रिंट लाइक टीचर ए का फिंगरप्रिंट स्टोर कराते हैं, तो वो टीचर ए का, इधर टीचर बी का, टीचर सी का, सब फिंगरप्रिंट्स इधर स्टोर होंगे। फिर हम जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के थ्रू इसके साथ मैच करके प्रोग्राम रोम डिसाइड करेगा, वो सीपीयू को बताएगा कि अगला आपने इसकी अटेंडेंस सेव एज अ मार्क करनी है कि नहीं। इस तरीके से हमारा सीपीयू वर्क कर, ये एवीआर इंटरनल आर्किटेक्चर है, और इस तरीके से हमारा ये आर्किटेक्ट वर्क करता है। इसमें ये टाइमर्स में अदर पेरिफेरल पोर्ट्स में आप कुछ भी चीज़ें लगाते हैं, अदर पेरिफेरल्स में भी आप लाइक इनमें एक्स्ट्रा सेंसर जैसे यूज़ हो रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ हो रहा है, फेस आईडी भी यूज़ हो सकता है कि फेस रिकॉग्नाइज करके उसके थ्रू आप डिजिटल अटेंडेंस डिवाइस मतलब कि डिजिटल अटेंडेंस लगा सकें। तो इस तरीके से हमारा एवीआर इंटरनल आर्किटेक्ट को भी हमने डिस्कस किया, और हाउ सीपीयू वर्क, हाउ कंप्यूटर वर्क। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।